हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनिष शर्मा एंड आप सबका स्वागत है इस नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम ये चैप्टर नंबर 2 की सीरीज को कवर कर रहे हैं और ये मेरे हिसाब से आई गेस हमारा 9th लेक्चर है इस पूरी सीरीज का। तो आज तक जो भी हमने लेक्चर कवर करे हैं आई होप अपने वो सारे देख लिए होंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज के लेक्चर के लिए जो जस्ट पहले वाला हमारा लेक्चर था वो प्री रिक्विजिट है, तो उसको जरूर पढ़ के इस लेक्चर को आप देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी और देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो आज हमें क्या करना है कि जो हमने पहले प्लेट कैपेसिटर लास्ट क्लास में देखा था उसके अंदर दो चीजें स्टोर होती हैं, एक एनर्जी और एक एनर्जी डेंसिटी। हमने उन दोनों के एक्सप्रेशन निकाले, एक्सप्रेशन होती क्या है। तो देखिए, obtain an expression for energy and energy density stored in a parallel plate capacitor। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आपका जो कैपेसिटर है उसके अंदर कुछ चार्ज स्टोर होता है ना, तो चार्ज के साथ साथ उस कैपेसिटर के पास कुछ एनर्जी आती है और एनर्जी डेंसिटी होती है। तो वो कितनी एनर्जी होगी और कितनी एनर्जी डेंसिटी होगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे होता क्या है। तो देखो, ये है आपका कैपेसिटर जो हमने लास्ट क्लास में देखा ही था। हमने उसको क्या किया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है जिसका पोटेंशियल क्या है वी। तो अगर हमने किसी कैपेसिटर को एक ऐसी बैटरी से कनेक्ट किया, इसका पोटेंशियल वी है, तो उस कैपेसिटर के ऊपर भी कितना चार्ज आ जाएगा, वी कितना पोटेंशियल आ जाएगा, वी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो कैपेसिटर का डी डिस्टेंस है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, एक पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, मतलब चार्ज क्यू है, प्लस क्यू माइनस क्यू, मतलब ये कि मतलब हमको बताना है कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज स्टोर है। और उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। प्लेट का एरिया ए है और एक प्लेट को हमने क्या करा, अर्थ करके रखा है। तो ये उसकी फिगर है। अब करना क्या है, ध्यान से देखिए। हमने मान लिया कि सपोज Q amount of charge is stored in a capacitor of कैपेसिटेंस, ये एक तरह की डेरिवेशन है, ठीक है, कैपेसिटेंस C विद पोटेंशियल डिफरेंस V। तो एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C है, उसमें एक टाइम पर Q चार्ज स्टोर है और पोटेंशियल डिफरेंस की प्लेट्स के बीच में कितना है, V है। ठीक है, तो हमें पता है इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, Q इक्वल टू C इंटू V। अब एनर्जी स्टोर क्यों है, क्योंकि उसके पास चार्ज है। ठीक है, एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इस कैपेसिटर को थोड़ा और चार्ज देना है। ठीक है, वी विल गिव सम चार्ज dq at the constant potential V to the capacitor। हमको इसी कैपेसिटर को V पोटेंशियल पर ही थोड़ा और चार्ज देना है। और थोड़ा और चार्ज कितना, dq चार्ज है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। वर्क डन टू डू सो, इसी काम को करने के लिए जो वर्क डन हो वो क्या होगा, dw इक्वल टू क्या होगा, v इंटू डी क्यू। सर ऐसा क्यों, हमें पता है, हमने देखा था w इक्वल टू क्यू इंटू वी। वर्क डन क्या होता है, q इंटू वी होता है, इसी चैप्टर में देखा था। तो हमको छोटा वर्क डन करना है छोटे चार्ज के लिए, पर पोटेंशियल v होना चाहिए, इससे मैंने इक्वेशन लिखी है। छोटा मतलब है स्मॉल, मतलब हमने d लिखा है इसके आगे, d मतलब स्मॉल होता है। नाउ इसी को हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट क्यों करना है कि हमें शुरू से जीरो से कैपिटल क्यू चार्ज तक जाना है। कहां तक जाना है, जीरो से कैपिटल क्यू चार्ज तक। देखिए इंटीग्रेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो मैं बोल रहा हूं, ये डेरिवेशन आएगी तो आपको इसी तरीके से करनी है।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि किसी एक इंस्टेंट पर उसके पास चार्ज Q था, पोटेंशियल V था और कैपेसिटेंस C था। हमने थोड़ा और चार्ज dQ दिया तो हमने उसको करने में dW वर्क डन करा। अब हमें इनिशियल से फाइनल तक टोटल इंटीग्रेट करना है। तो शुरू में कुछ भी चार्ज नहीं था, जीरो था, और फाइनल पर कितना चार्ज आ गया, कैपिटल Q चार्ज आ गया। तो हमने शुरू में जीरो वर्क डन किया और उस Q चार्ज को लाने के लिए हम कैपिटल W वर्क डन कर रहे हैं। तो हमने इस तरीके से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। dW इंटीग्रेशन जीरो से W के लिए क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, जीरो से Q। और V क्या होता है, यहां देखिए, यहां से अगर मैं V निकालूं तो V क्या आ जाएगा, V आ जाएगा Q बाई C। यहां रख दीजिए Q बाय C। नाउ मैंने को बताया था चार्ज आप कितना भी चेंज कर लो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे C क्या है, कांस्टेंट है, तो C भरा जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा W 1 बाय C। Q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2। और लिमिट कहां से कहां तक आएगी, जीरो से Q तक। आप इसको सोल्व करोगे तो W क्या आ जाएगा, W आ जाएगा आपका 1 बाय C Q स्क्वायर बाई 2। या फिर इसको आप बोल सकते हो कि W इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C। ठीक है, W इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय C। यही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो हम इसी को क्या बोल देंगे, U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय C। तो ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का ये जो आपका आया एक्सप्रेशन, ठीक है, ये किस किस की टर्म में आया है, Q और C की टर्म में। अगर मान लो आपको इसको C और V की टर्म में लिखना हो, क्या लिखना हो, C और V की टर्म में, तो आप क्या करोगे, हाफ Q स्क्वायर बाई C है ना, Q को रिप्लेस कर दो आप CV से, Q इक्वल टू CV होता है। तो CV स्क्वायर अपॉन में हाफ Q स्क्वायर बाई C है, C यहां पे, तो यहां पे U का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। और मान लो आपको ये किस किस की टर्म में हो गया, ये C और V की टर्म में हो गया, और आपको Q और V की टर्म में चाहिए तो C को चेंज कर दो, हाफ Q बाय V स्क्वायर, इससे ये गया तो U क्या आ गया, U आ गया आपका हाफ इंटू में Q इंटू में V। तो देखिए आपके तीन फॉर्मूले आ गए, पहला, दूसरा और तीसरा फॉर्मूला ये वाला। तो इसको हम साथ साथ लिख देते हैं सबको, ठीक है। तो आपका जो U का फॉर्मूला आ गया, U हो गया आपका हाफ, एक तो हो गया हाफ CV स्क्वायर, एक हो गया आपका हाफ Q इंटू V, और एक हो गया आपका हाफ Q स्क्वायर बाई C। ठीक है, तो आप इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखिएगा, या फिर तीनों में से किसी एक को याद कर लीजिए। हाफ CV स्क्वायर आसान फॉर्मूला है, जल्दी से मुंह पे रट्टा अच्छे से लग जाता है इसका, तो हाफ CV स्क्वायर याद कर लीजिए। और आपको इसको अगर किसी और टर्म में यूज करना हो तो आप बस हर चीज को Q इक्वल टू C से रिप्लेस करके हर एक टर्म को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अच्छे से कर लेते हैं आपसे। ठीक है, तो ये आपका किसका आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, एक तरह से डेरिवेशन है, डेरिवेशन पूछी जाती है तो आपको ये आनी चाहिए। मेन पार्ट उसके अंदर ये जो हम इनिशियली वाला काम कर रहे हैं ना, ये वाला, ये मेन पार्ट ये आपको समझ आना चाहिए। ये समझ आ गया तो आपको अच्छे से कर दोगे उसको। ठीक है, तो ये तो पोटेंशियल, ये तो एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पर एनर्जी डेंसिटी एक और टर्म है, उसको देख लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो एनर्जी डेंसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो डेफिनेशन क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एनर्जी एज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है एनर्जी डेंसिटी, इसको हम यूडी से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, यूडी से, एनर्जी डेंसिटी यूडी से दिखाते हैं। ये होती है यू अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है कैपेसिटर का, ये देखिए, कैपेसिटर वॉल्यूम ये होता है, एरिया इसका ए है, डिस्टेंस डी है, तो क्या हो जाएगा ए इंटू डी। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, ए इंटू में डी। ठीक है, अच्छा, अब सिंपल सी बात है, आपको पता तो लग ही गया है यू कितना है,
हाफ सी वी स्क्वायर ले लीजिए, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। और ये है आपका ए इंटू में डी, ए इंटू में डी। अच्छा, आपको सी वी पता है क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और वी क्या होता है, वी होता है आपका ई इंटू में डी, तो ई स्क्वायर और डी स्क्वायर इंटू में 1 में ए इंटू में डी। तो देखो डी डी और डी स्क्वायर ये कट गया, ए से ए कट गया, तो आपका यू डी क्या आ गया, यू डी आपका आ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी के दो फॉर्मूले हैं। पहला तो जनरल फॉर्मूला, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो मैं आपको यहां पे लिख रखा है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये वाला फॉर्मूला। बट अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी और वॉल्यूम नहीं दे रखा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल लीजिए, ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट ये यूज हो जाएगा। मान लो जिस क्वेश्चन के अंदर हमको पहले एनर्जी निकालने के लिए दी, ठीक है, और फिर बोला एनर्जी डेंसिटी निकालो, तो मैं सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। मुझे उसके अंदर ई दे रखा होगा, या फिर मैं ई क्यों निकालूं घुमा फिरा के, मैं सीधा जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली होगी वो ऊपर रखूंगा, और डिवाइड में जो वॉल्यूम होगा ए इंटू डी वो रखूंगा, अपना आंसर निकाल लूंगा। बट जिस क्वेश्चन में हमको ई दे रखा होगा, एनर्जी डेंसिटी निकालने दे रखा होगा, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आई होगी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो, पहले तो एनर्जी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी जूल, जो ऐसा यूनिट होगी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी जे, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो जूल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। आई होप बात समझ आई होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करिए। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मच वर्क इज टू बी डन टू चार्ज अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है 24 इंटू 10⁻⁻6 फराड। उसको चार्ज करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस नाम है दोनों के बीच में 500 वोल्ट। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन मतलब कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी। तो वर्क डन और एनर्जी स्टोर सी और वी के टर्म में क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ 24 इंटू में 10⁻⁻6 इंटू में 500, ठीक है, यही है ना बस सब कुछ। हाँ, ये आपका 12 पे, ठीक है, 12 फाइव कितना होता है आपका 60, ये इंटू 10⁻⁻6। अच्छा, वी स्क्वायर है तो 500 एक और आएगा आपका, ठीक है, इंटू में 500। और आप जब इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लोगे तब क्या में क्या आ जाएगा 3 जूल। सिंपल सी बात, सब एस में था तो हमारा आंसर भी जूल में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 300 माइक्रोफराड इज चार्ज टू 200 वोल्ट, ठीक है। तो पहले थोड़ी सी फिगर बना लेते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। इस पे जो कैपेसिटेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, सी 300 माइक्रोफराड दे रखा है। उसको हमने चार्ज कर दिया, ठीक है, और कितने पोटेंशियल हमने लगाया उसमें 200 वोल्ट का पोटेंशियल हमने लगाया उसके अंदर, ठीक है, 200 वोल्ट का पोटेंशियल हमने इसके अंदर लगाया। अगर हमने उसके प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो देखो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। हमको सी और वी दे रखा है, हम क्यू निकालें सबसे पहले, क्यू कितना होगा। तो सी क्या है 300 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में 200, कितना आएगा ये 6 इंटू 10⁻⁻4 सॉरी +4 इंटू में 10⁻⁻6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻2 कूलम। मतलब इतना चार्ज उस कैपेसिटर पे था, ठीक है। उसके बाद यहां से स्टार्ट हो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज हाफ। अब मैंने उस कैपेसिटर के जो डिस्टेंस था ना उनके बीच में, प्लेट्स के बीच में, उसको हाफ कर दिया। तो ध्यान से सुनिए, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। अब मैं डिस्टेंस को हाफ कर दूंगा तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं, इफ
डिस्टेंस को मैंने चेंज कर दिया d/2 से, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो जो न्यू कैपेसिटेंस आएगा C डैश, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 2 इंटू 300 माइक्रोफराड, कितना हो जाएगा ये, 600 माइक्रोफराड हो जाएगा ये। आई बात समझ? अच्छा, क्या बोला है, वर्ड विद द पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा प्लेट्स के बीच में। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, चार्ज चेंज नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है बस आपको, यही क्वेश्चन का मेन पॉइंट था। आपने कैपेसिटेंस लिया, उसको इतने बैटरीज लगाया और फिर बैटरी हटा दी। क्वेश्चन में बैटरी हटा दी ये बोल नहीं रखा है, ये क्वेश्चन का थोड़ा मेन डिफेक्ट है। पर ध्यान रखिए हमने क्या किया, कैपेसिटर लिया, उसको बैटरी से जोड़ा, चार्ज किया और बैटरी हटा दी। जैसी बैटरी हटा दी, इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज भी हट जाएगा, ठीक है। बैटरी हटाने के बाद उस पर चार्ज रहेगा, ठीक है, उस पर चार्ज रहेगा। अब मैं उसका डिस्टेंस कम कर रहा हूं, तो चार्ज तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। जब मैं उसका डिस्टेंस करूंगा तो चार्ज कहीं नहीं जाएगा, पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट में आप लिख रहा हूं ना, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इफ बैटरी इज कनेक्टेड, अगर बैटरी कनेक्टेड रहती है, ठीक है, तो पोटेंशियल सेम रहेगा। क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम। और इफ बैटरी इज डिसकनेक्टेड, अगर बैटरी को मैं डिसकनेक्ट करता हूं, हटा देता हूं, तो क्या सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन करने वाले, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। अभी के लिए आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, बैटरी डिसकनेक्टेड है तो क्या सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। इस क्वेश्चन में बेसिक बैटरी हमने उसके बाद डिसकनेक्ट कर दी, लिखा नहीं हुआ है, आपको ध्यान रखना है इसमें भी। तो चार्ज सेम रहेगा, तो क्यू डैश भी कितना रहेगा, जो पहले था 6 इंटू 10⁻², ठीक है। तो देखो क्यू और सी, देखो अब इसमें से हम क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बाद में, तो वी डैश निकाल लोगे, वी डैश क्या होगा, क्यू डैश बाई सी डैश। क्यू डैश क्या है आपका, 6 इंटू 10⁻², ये है माइक्रोफराड, 600 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पे, 6 इंटू 10⁻², अपॉन में 6 इंटू 10⁻⁻4, तो ये आपका आ जाएगा 100 वोल्ट। क्या आ जाएगा आपका, 100 वोल्ट आ जाएगा। तो वी आपका 100 वोल्ट। व्हाट विल द चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी बी। चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी का मतलब क्या है, कि एनर्जी में कितना चेंज आया, कि शुरू में कितनी थी, बाद में कितनी होगी। तो शुरू में जो थी उसको कैसे निकालोगे आप, हाफ सी वी स्क्वायर करके, और बाद में जो थी उसको कैसे निकालोगे आप, हाफ सी डैश वी डैश का स्क्वायर करके। सी पता है आपको कितना है, 300 माइक्रोफराड, इसको आप इंटू में 10⁻⁻6 कर लोगे। वी कितना है, 200, ये निकालोगे, ये निकालोगे और देख लो किसमें कितना चेंज आएगा। आई बात समझ, उसको देखो और देखो कि आपका आंसर 3 जूल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको घर पे काम करना है। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी जो मैंने आपको आज बताई। आई बात समझ, आगे देखते हैं तो कुछ है नहीं हमारे पास, नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। घर पे जाइए, जो भी डेरिवेशन करवाता हूं अच्छे से, पहले तो अगर आप लेक्चर के साथ साथ नहीं लिख रहे हैं, वैसे लिखना चाहिए, अगर नहीं लिख रहे तो अच्छे से लिखिए, नोट्स बनाइए और फिर रफ में 1-2 बार उस डेरिवेशन को खुद बिना देखे करिए, तो आपको समझ आएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू अपना समय देने के लिए।